वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्यां कक्षायां समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। आज अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में छठा पाठ है। कल हम लोगों ने देखा कि जब महाराज दुष्यंत अपनी शकुंतला की बड़ाई करने के बाद विदूषक के साथ मिलकर इस चिंता में थे कि आखिर अब पुनः आश्रम में किस बहाने से जाया जाए, कैसे पुनः आश्रम में जाऊं ताकि शकुंतला का पुनः दर्शन हो सके। तो विदूषक ने एक उपाय बताया था कि आप टैक्स मांगने के लिए चले जाइए, लेकिन राजा ने बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय आश्रम के दो ऋषिकुमार वहाँ आते हैं और दोनों राजा की प्रशंसा करते हैं कि ये राजा वास्तविक में राजा नहीं बल्कि राजमुनि है। इतना कहने के बाद वो ऋषि कहते हैं, ऋषि आए तो स्वभावता है कि आशीर्वाद तो देंगे ही राजा को। तो आशीर्वाद देते हैं कि विजयस्व राजन, हे राजन आप सर्वदा विजयी हों। ऋषियों का ये आशीर्वचन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि जो सिद्ध ऋषि होते हैं उनके मुख से निकला हुआ वचन सर्वदा अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। जो ही वो गेट पर आकर कहते हैं कि राजन आपकी जय हो या आप सर्वदा विजयी हों, तो ऋषि के सम्मान में, ऋषियों का सम्मान करना एक सामान्य नागरिक का धर्म होता है, राजा का भी धर्म है। तो देखिए कि वो राजा चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन ऋषि कुमार को दरवाजे पर आया हुआ देखकर अपना आसन छोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अपना आसन छोड़कर आगत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना ये एक सामान्य शिष्टाचार है जो सभी व्यक्ति, हम लोग भी पालन करते हैं और सभी को पालन करना चाहिए। क्योंकि अतिथियों की सेवा के लिए यूँ तो लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि अतिथियों की सेवा करने की भी कैपेसिटी मेरे पास में नहीं है, लेकिन हमारे नीतिकारों ने अतिथि सेवा का जो प्रकल्प सुझाया है वो ऐसा प्रकल्प है जो हरेक व्यक्ति के पास में सर्वदा होता है। आपके मन में हो रहा होगा कि वो प्रकल्प गरीबों के यहाँ नहीं होगा, लेकिन जरा प्रकल्प को सुन लीजिए कि ये सबके यहाँ होता है। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि शतांगे है नोच्छिद्यन्ते कदाचन। आए हुए अतिथि को बैठने के लिए एक आप घास का तिनका दे दीजिए, ये तो सबसे हो सकता है। वो भी ना हो तो जमीन पर बैठने के लिए कहिए कि आएं और बैठें। जो उपस्थिति है, जो पात्र आपके पास में हो उसी में उन्हें जल उपस्थित कर दें, ये भी यही स्वागत है। और मीठी बोली, सुंदर वचन कि कहिए आप दूर से आए हैं, क्या हालचाल है। इतना तो शायद कोई ऐसा नहीं है जिसके पास में ये ना होता हो। हाँ, होने के बावजूद जब हम नहीं करते हैं तो हमारे शिष्टाचार का उल्लंघन जरूर होता है। अगर इस सामान्य सनातन शिष्टाचार का उल्लंघन करके कोई अपने को विकसित कहने का प्रयास करता है तो ये उसकी जड़ता ही कही जाएगी।
इससे आगे और उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चक्रवर्ती सम्राट आए दरवाजे पर आए हुए अतिथि को देखकर, ऋषि को देखकर अपना आसन छोड़कर खड़ा हो जाता है। ये कालिदास शिष्टाचार दिखाते हैं। जब राजा के द्वारा ये करवा रहे हैं तो वो कहना चाहते हैं कि सर्वदा अतिथि की सेवा में लोगों को इस प्रकार तत्पर रहना चाहिए। और उठ कर के क्या कहते हैं कि अभिवादये भवन्तौ, मैं आप लोगों का, आप दोनों का हम अभिवादन करते हैं, आप दोनों को हम प्रणाम करते हैं। ऋषि के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखिए कि हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। वो दोनों खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं और वो ऋषि लोग अपने साथ कुछ फल लाए हैं, वो फल राजा को अर्पित करते हैं। क्यों? तो जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो स्वभावतः है खाली हाथ नहीं जाते। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। उसमें भी जब राजा से मिलना हो, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलना हो, अपने गुरु से मिलना हो, अपने पूजनीयों से मिलना हो, तो रिक्त पाणिर्न गंतव्यः, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है और इस शिष्टाचार को वो ऋषि लोग भी नहीं भूले हैं। ये नहीं है कि केवल राजा शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं, बल्कि ऋषि भी अपने शिष्टाचार का पालन उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए। वो फल ला करके देते हैं। राजा प्रणाम पूर्वक उन लोगों को प्रणाम करके और उनके द्वारा लाया गया जो वो फल है उसे स्वीकार करते हैं और बड़े विनम्र भाव से पूछते हैं कि आगमन प्रयोजनम श्रोतुमिच्छामि, आप यहाँ आए हैं तो आपके आगमन का कोई प्रयोजन अवश्य होगा, क्योंकि ऋषि लोगों का आगमन ऐसे ही नहीं होता है और उस पर भी आप इतना दूर पैदल चलकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, तो इसका मतलब है कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। अन्यथा आप धर्माचरण करने वाले, आप बिना प्रयोजन के कहीं क्यों जाएंगे? दोनों कहता है, वो ऋषि कुमार दोनों कहते हैं कि विदितो भवान इहस्थः तपस्विनाम। कहता है देखिए राजन, पहली बात तो ये कि तपस्वियों को ज्ञात हुआ है कि आप यहाँ नज़दीक में ही हैं। जो बातें राजा दुष्यंत भी पहले कह चुके हैं कि कुछ ऋषियों को पता चल गया है कि मैं यहाँ आया हूँ, तो उन्हीं साधुओं के द्वारा, उन्हीं ऋषियों के द्वारा ये कहते हैं कि ऋषियों को ज्ञात हो गया है कि हमारे महाराज यहाँ आए हुए हैं। तेच भवंतम अभ्यर्थयन्ते, तो जब राजा यहाँ आए हुए हैं तो वो ऋषि लोग आपसे कुछ प्रार्थना करते हैं कि हो सकता है कि आप जब अपने राज्य में होते, अपने नगर में होते, तो ये ऋषि लोग जाते या न जाते, मुलाकात होती या न होती, लेकिन चूंकि आप तपोवन के आसपास में आए हुए हैं तो ऋषि लोग आपसे एक याचना करते हैं। अब शब्द का फर्क देखिए कि ऋषि लोग कहते हैं कि ये ऋषि लोग आपसे अभ्यर्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। ऋषि ये समझता है कि ऋषि का धर्म है राजा से निवेदन करना, प्रार्थना करना, और राजा कहते हैं किमा ज्ञापयन्ति, वो लोग हमें क्या आदेश देते हैं। यानी इनका कहना ये है कि अरे ऋषि लोग तो हमारे माननीय हैं, माननीय लोग हमसे निवेदन क्यों करेंगे, वो तो हमारी प्रजा है, वो हमारे माननीय है, उनका तो जो कथन है वो हमारे लिए आदेश है और आदेश पालन करना एक राजा का धर्म है। इसलिए किमा ज्ञापयन्ति,
यहाँ ऋषि राजा की प्रतिष्ठा को देखते हुए कहते हैं अभ्यर्थयन्ते, और राजा अपने कर्तव्य बोध को दिखाता हुआ कहता है किमा ज्ञापयन्ति ते, वो हमें क्या आदेश करते हैं। तो दोनों कहते हैं तत्र भवतः कण्वस्य कुलपते असान्निध्यात् रक्षांसिनः इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति। कहते हैं उन लोगों का कहना यह है कि आश्रम में महर्षि कुलपति हमारे कण्व इस समय नहीं है। यद्यपि वो होते तो अपने आश्रम की सुरक्षा का सारा भार वो संभाल लेते, हम लोग भी संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन कुलपतेः असान्निध्यात्, अब यहाँ देखिए कि एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति क्या श्रद्धा है कि राजा के पास निवेदन लेके आया है, लेकिन स्पष्ट कहता है कि कुलपतेः असान्निध्यात्, कुलपति यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए रक्षांसिनः विघ्नम उत्पादयन्ति, इसलिए कुछ राक्षस लोग हमारी तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ कारण बता रहा है कुलपतेः असान्निध्यात्, कुलपति का असान्निध्य है, कुलपति यहाँ पर नहीं है, इसलिए राक्षस लोग ऐसा कर रहे हैं। तो तात्पर्य हो गया कि अगर कुलपति होते तो वो राक्षस लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन इस समय एक तो हमारे कुलपति भी नहीं है और दूसरे ये राक्षस लोग विघ्न भी करने लगे हैं। ततः कतिपय दिवस मात्रम सार्थिक द्वितीयेन भवता सनाथी क्रियताम आश्रमा इति। इसलिए और ये भी पता चल गया कि राजा हमारे बगल में है, तो उन लोगों का निवेदन है कि कुछ दिनों तक आप सारथि द्वितीय, केवल आप और आपका सारथी, क्योंकि आप अगर सेना लेकर आएंगे तो आश्रम के कार्यों में उपरोध होगा, इसलिए सारथी एव द्वितीय जस्य एतादृशो भवान। सारथि द्वितीय, केवल सारथी को लेकर के आप कुछ दिनों तक के लिए आश्रम में आकर रहें और आश्रम को सनाथित करें, ये निवेदन है। अब ये है नाटकीयता। वो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटना। राजा तो मन ही मन सोच ही रहे थे कि आश्रम जाने का कोई बहाना चाहिए। वो बहाना अब ऋषियों के द्वारा निवेदन के रूप में उपस्थित हो गया। तो अब ऋषि जो ही कहते हैं कि कुछ दिनों तक के लिए आप आश्रम में रहिए, तो विदूषक जनांतिकम यानी राजा को केवल कहता है कान में, ताकि दूसरा न सुन सके, कि एस इदानीम भवता अनुकूलः गलहस्तः। कहता है कि वाह मेरे भाई, मेरे मित्र, इस समय तो तुम्हारे लिए यह गलहस्त जो है वो भी अनुकूल हो गया। ये गलहस्त ये सामान्य सी लोकोक्ति है। देहात में लोग कहते हैं गर्दनियाँ देना, गर्दन पर हाथ लगा करके किसी को भगाना, उसकी बेइज्जती करना। तो गलहस्तः यानी गर्दनियाँ ये बेइज्जती का सूचक है। विदूषक मजाक में कहता है कि भवतः अनुकूलः गलहस्तः, अरे इन अभी तो गलहस्त जो है, गर्दन पकड़ के जो धकियाना है, वो भी तुम्हारे लिए अनुकूल हो गया भाई। अर्थात राक्षसों के डर से, वहाँ राक्षस है इसलिए तुमको बुलाने आया है, तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हो गया। तो आप तो पहले से ही सोच रहे थे कि कोई उपाय बताओ, कोई बहाना बनाओ कि राजा के पास में कैसे जाएं, वहाँ आश्रम में कैसे जाएं। ये तुम्हें बहाना मिल गया। तो एक तो निवेदन है, अरे निवेदन क्या, कोई धक्का मार के भी तुमको आश्रम भेज देता, तो तुम तो ऐसा उपाय ढूंढ रहा था कोई धक्का मार के भी आश्रम भेज दे, और उस पर तेरे लिए यहाँ निवेदन आ गया। राजा मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि रेवतक मदमतनाथ उच्चताम सारथी। रेवतक जो द्वारपाल है उसको कहते हैं कि जाओ और मेरे आदेश से सारथी को बोलो कि समान कार्मुकम रथम उपस्थापयेत। जाके उनको बोलो कि मेरा रथ, धनुष,
धनुष बाण समेत मेरा रथ उपस्थापित किया जाए। दोबारी कहता है देवजता ज्ञापयति, आपकी जो आज्ञा। इतना सुनते ही ऋषि लोग खुश हो गए कि देखो ये है राजा की महत्ता कि हमने निवेदन किया और तुरंत उन्होंने आश्रम चलकर राक्षसों से हमें बचाने का कार्य आरंभ कर दिया। ये बहाना नहीं बनाया कि चलो देखते हैं, जैसे आजकल के हमारे अधिकारी लोग करते हैं, जिनके पास निवेदन लेके जाएं वो कहें ठीक है देखते हैं। लेकिन राजा का कर्तव्य क्या है ये देखिए कि राजा ने ये नहीं कहा कि शाम होगा तब आएंगे या मौका मिलेगा तब आएंगे या आपके बातों पर विचार करेंगे। यूं ही कहा कि राक्षस लोग हमें तंग कर रहे हैं तो तुरंत कहता है मेरा सारथी को बोलो जाकर कि मेरा रथ और धनुष बाण उपस्थापित कर दे, अर्थात क्विक सर्विस कि मैं जा रहा हूँ। ऋषि लोग खुश हो गए राजा की इस दक्षता पर, राजा की इस कर्तव्य निष्ठा पर। इसलिए वो कहते हैं मनि मन हर्षपूर्वक अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूप मिदम त्वयि आपन्ना भय शत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। तुम्हारे कुल की जो लोग प्रशंसा करते हैं वो कोई गलत नहीं करते, क्योंकि पूर्वेशम अनुकारिणी त्वयि, पूर्वेशम भवताम वंशे जे पूर्वजा अभवन विशिष्टा राजानः लोकप्रिया प्रजाहितकारका प्रजारक्षका तदनुकारिणी त्वयि तेषां समेषां जा कीर्ति रेखा कर्षिता वर्तते तदनुकरणे भवान सफलः। आपके कुल खानदान ने जो अपनी प्रतिष्ठा की एक रेखा खींची है, उनका अनुकरण करने वाला, उनके अनुकूल चलने की आप में सारे गुण हैं। युक्त रूप मिदम त्वयि, आपका ये जो रूप है, आपका जो ये भाव है, आपके जो ये विचार हैं, वो अपने कुल खानदान के अनुरूप ही है। आपन्ना भय शत्रुषु, किसी आपत्ति में और भय की अवस्था में और यज्ञ में, आपन्ना भय विपत्ति के समय में लोगों को अभय प्रदान करने वाला जो सत्र होता है, जो यज्ञ होता है, उसमें दीक्षिता खलु पौरवाः, उसमें जो पौरव हैं, पूर्ववंश में उत्पन्न लोग हैं, वो सर्वदा दीक्षित होते हैं। यहाँ क्या मतलब है? मतलब है कि जैसे ऋषि लोग, सभ्य लोग लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ संपादन में अपना योगदान निभाते हैं, उसी तरह पूर्ववंश में उत्पन्न होने वाले जो राजा हैं वो अपने प्रजा पर आने वाली आपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना रूप जो यज्ञ है, उस यज्ञ में सर्वदा दीक्षित होते हैं, अर्थात सर्वदा वो सन्नद्ध रहते हैं, प्रजा का कल्याण करने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। अब यहाँ अगर पहला देखें आप, पहली पंक्ति कि अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूप विदम त्वयि, तो वहाँ एक प्रकार से काव्यलिंग अलंकार भी हो सकता है कि आपका जो ये रूप है वो इसलिए है कि आप अपने पूर्वजों की कीर्ति का अनुकरण करने वाले हैं। इस हिसाब से तो काबिलिंग हो जाएगा। और आपन्ना भय शत्रु, आपत्तियों से अभय प्रदान, आपन्न से भय, अभय, यही है यज्ञ, तो यहाँ रूपक हो जाएगा। और यह आप अगर देखें कि पिछला वाक्य जो है कि आप लोग अपने पूर्वजों का अनुकरण करने के योग्य ही आपका शरीर है, और निचली पंक्ति कहती है कि पौरव जो होते हैं, पूर्ववंश में उत्पन्न जो राजा होते हैं, वो
प्रजाओं की रक्षा में सर्वदा तत्पर रहते हैं। अब मिला के देख लीजिए कि प्रजाओं की रक्षा में पूर्ववंश में उत्पन्न राजा लोग तत्पर रहते हैं। फिलहाल देखा गया कि राजा तुरंत अपने ऋषियों का कल्याण करने के लिए रथ बुला रहे हैं, तो वो वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि युक्त रूप विदम त्वयि। तो यहाँ पिछले वाक्य से पूर्व वाक्य का समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास भी हो सकता है। तो काव्यलिंग भी, रूपक भी और अर्थांतरन्यास भी। राजा मन ही मन कहते हैं, गच्छताम भवन्तो अहम अनुपदमागत एव। वो कहता है राजा कहते हैं ऋषियों को कि आप लोग चलिए, आप लोग आगे आगे चलिए। अहम अनुपदम, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आगत एव, ये समझ लीजिए कि मैं आपके पीछे पीछे आश्रम पहुँच गया, आप चलिए आगे। इतना विश्वास, राजा की ये तत्परता किस प्रजा को खुश नहीं कर देगी। प्रजा एक बार कहे कि सर हम पर संकट है और अधिकारी तुरंत उसका निदान करने के लिए खड़ा हो जाए कि आप चलो आगे आगे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, इससे बेहतरीन राजा और क्या हो सकता है। दोनों आशीर्वाद देते हैं, विजयस्व, आपकी सर्वदा विजय हो, यह कहकर वो निकल गए। राजा कहते हैं माधव्य अप्यस्ति में कुतूहलम शकुंतला दर्शनम प्रति। कि माधव्य अपने मित्र को कहता है कि आश्रम जाने का तो अब ये दूसरा उपाय मिल गया, लेकिन वस्तुतः मेरा भी शकुंतला दर्शनम प्रति, शकुंतला को देखने के लिए मेरे मन में भी जिज्ञासा तो है ही। विदूषक कहता है प्रथम परिबाधम आसीत असाम्प्रतम राक्षस वृत्तांतेन सपरिबाधम। कहता है कि एक बात सुन लो कि पहले तो आश्रम जाने के लिए मन तो आपका हो ही रहा था, लेकिन आश्रम में आपको डर ये था कि ऋषि लोग हमको पहचान लेंगे या इस किस बहाने से जाएंगे, तो जाने के प्रति, शकुंतला दर्शन के प्रति एक बाधा आपके सामने थी। लेकिन अब सुन लो कि अब तो ये राक्षस का वृत्तांत आ गया, अब तो और ज़्यादा बाधा आ गई। कारण कि तुम अगर चले भी गए तो राक्षस को मारने में लगे रहोगे, तो राक्षस को मारने में लगे रहोगे तो शकुंतला का दर्शन कब होगा। और राक्षस के डर से जो आश्रम की लड़कियां होगी वो आश्रम से बाहर क्यों आएगी। और तुम क्या वहाँ जाओगे पूछने के लिए कि शकुंतला कहाँ है। तो ये मत समझना कि बहुत बड़ा मौका मिल गया है, बल्कि पहले तो बाधा थी, अब उससे भी बड़ी बाधा आ गई है। राजा कहता हो चिंता न करो, माँ भैंसी डरो मत, डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्य से। कहते हैं कि अरे डरो मत। राजा ने ये समझा कि विदूषक को राक्षस से डर लग रहा है, इसलिए वो कहता है कि भैया पहले तो बाधा थी, अब तो और बाधा आ गई। तो वो कहता है चिंता न करो, तुम सर्वदा मेरे साथ ही रहोगे, मेरे साथ ही रहोगे, इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। विदूषक कहता हाँ, एषु तव रथ चक्र रक्षी भूतोस्मि, मैं तो तुम्हारे रथ का जो चक्का है ना, उस चक्के की रक्षा करता रहूँगा। रथ चक्र रक्षी भूतः, अर्थात तुम्हारे रथ के पहिए की रक्षा करता रहूँगा। लेकिन कब तक, यदि न कोपि आगत्य विघ्नम करोति। क्या कमाल का स्टेटमेंट है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे रथ के साथ ही रहूँगा, तुम्हारे रथ के चक्के की रक्षा करता रहूँगा, लेकिन तब तक जब तक कोई विघ्न न आ जाए। अर्थात कोई राक्षस अगर इधर उधर आ गया तो फिर मैं तेरी रक्षा नहीं करूँगा, मैं वहाँ से भाग लूँगा।
ये अपने मित्र का मजाक हो रहा है कि मैं तेरे साथ में तो रहूँगा, लेकिन जब तक कोई विघ्न ना आ जाए तब तक मैं वो द्वारपाल आता है और कहता है कि जय जय तु भर्ता आसन्नो रथः सज्जो रथः भरतुर विजय प्रेरणाम अपेक्षते। क्या राजन, आपके आदेशानुसार आपका रथ तैयार खड़ा है जो आपके विजय प्रयाण की, राक्षसों पर विजय प्रयाण की प्रतीक्षा कर रहा है। एस पुनर्नगरात देवी नाम आज्ञा हरः करभक संवृत्तः आगतः। साथ साथ एक समाचार और है कि एक ओर तो आपका रथ खड़ा है, दूसरी ओर नगर से यानी राजधानी से देवी नाम आज्ञा हरः, देवियों का अर्थात राजमाताओं की आज्ञा लेकर के यह करभक नामक वो दूत है, वो दूत यहाँ आया हुआ है। तो माता का नाम जो ही सुना तो राजा बड़े सादर पूर्वक पूछते हैं कि मम्बा भी प्रेषितः, क्या हमारी माताओं ने इस करभक को भेजा है? दोबारे कहता किम, और क्या हो सकता है, जब वो माता जी का दूत है तो माता जी ने ही भेजा है। ते नहीं प्रवेशतम का जल्दी जाओ और उसको बुला के लाओ। वो 2 बारी गया और उस करभक को बुलाकर लाया। एस भर्ता उपसर्पद भगवान, ये राजा हैं, आप मिल लीजिए। करभक आया, राजा को सबसे पहले प्रणाम किया, राजा की जयकार की कि जय जय तु भर्ता। देव्यः आज्ञापयन्ति, महारानियाँ आपको ये आदेश करती हैं। क्या आदेश करती हैं? किम आज्ञापयन्ति? तो आगामिनी चतुर्थ दिवसे पुत्रपिंड पालनो नाम उपासो भविष्यति तस्मिन् दीर्घायुषा अवश्यम वयम संभावयितव्या इति। कहते हैं कि देखिए, माता जी का आदेश है कि आज से चौथे दिन पुत्र पिंड पालन नाम का व्रत है, वो उपवास का दिन है, जिस दिन पुत्र की रक्षा के लिए माताएं उपवास करती हैं। इसलिए उनका कहना है कि उस दिन दीर्घायु वाले आप अवश्य वहाँ पर उपस्थित हों, ऐसी उनकी कामना है। अर्थात उनका आदेश है कि चौथे दिन जब पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होगा तो उस दिन उनका पुत्र यानी आप माता के समक्ष उपस्थित हों, सामने में रहें। अब राजा पड़ गया चक्कर में बेचारा कि अब क्या करूं मैं, कि इधर ऋषियों का काम है, उधर माता का आदेश है। इतः तपस्विनाम कार्यम, एक ओर तो तपस्वियों का कार्य है राक्षसों से बचाना, अइतो गुरुजनाम आज्ञा, और इधर गुरुजनों की आज्ञा है। माता जो है वो गुरु ही हैं, तो गुरुजनों की आज्ञा है। उभयमपि अनतिक्रमणीयम, और 2 में से किसी का उल्लंघन किया नहीं जा सकता। न तो गुरु के वचनों का उल्लंघन किया जा सकता है और न ऋषियों को दिए गए वचन का उल्लंघन किया जा सकता है। तत्किमत्र विधेयम, अब मैं क्या करूं? अब देखिए राजा की परिस्थिति कि एक तरफ गुरु की आज्ञा, एक तरफ ऋषि को दिया गया वचन। राजा होने के नाते वो ऋषि को दिए गए वचन का उल्लंघन कर नहीं सकता, और एक पुत्र होने के नाते अपनी माता की आज्ञा का पालन कर माता की आज्ञा के पालन को छोड़ नहीं सकता। लेकिन दोनों दूर देश में है, एक अगर पूरब है तो एक अगर पश्चिम है। अगर उस समय के राज्य को हम देखें तो अगर राजा दुष्यंत उस समय मेरठ में थे तो कण्व का आश्रम जो है वो नजीबाबाद से आगे कोटद्वार में है, और वो कोटद्वार के आसपास ही बैठे हुए हैं। तो या तो उनको फिर एक तरफ में मेरठ जाना पड़ेगा और नहीं तो दूसरी तरफ विपरीत दिशा में अपने
ऋषियों को बचाने के लिए आश्रम जाना पड़ेगा। अगर एक रास्ते पर हो तो आदमी एक काम करता हुआ दूसरा काम कर ले, लेकिन यहाँ तो दोनों विपरीत दिशा में है और दो में से किसी का अवरोध नहीं किया जा सकता, दो में से किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो जो ही राजा कहते हैं कि किमत्र विधेयम, अब हमको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, तो विदूषक कहता है चिंता काहे करते हो, त्रिशंकु निबंधना तिष्ठ। कहता है बस महाराज त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाओ। जैसे महाराज त्रिशंकु स्वर्ग गए, स्वर्ग से गिरा दिए गए तो न वो धरती पे आए न वो आकाश में गए। चिंता रही कि स्वर्ग में रह नहीं सकते, धरती पे जा नहीं सकते, तो त्रिशंकु बेचारे बीच में लटक गए। तो कहता है जैसे त्रिशंकु बीच में लटक गए थे वैसे तू भी बीच में लटक जा, न इधर न उधर। लेकिन विदूषक तो मजाक में बोल गया, लेकिन राजा इसको अंगीकार तो नहीं कर सकता। तो राजा कहता है अरे यार सत्यम आकुली भूतोस्मि। कहता है मजाक मत करो, ये मजाक का समय नहीं है, वास्तविक में मैं विकल हो रहा हूँ। मेरी विकलता वास्तविक में है कि आखिर मैं क्या करूँ, अपनी माता की आज्ञा को मानूं या ऋषि को दिए गए वचनों को मानूं। इधर न जाऊं तो पुत्रत्व से बेईमानी होती है, उधर न जाऊं तो नृपतित्व से बेईमानी होती है, तो भला मैं क्या करूं। कृत्ययोर भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतं शैलैः स्रोतो स्रोतो वाहम जथा। कि कृत्ययोः भिन्न देशत्वात्, दोनों कृत्य मेरे लिए आवश्यक हैं, लेकिन दोनों अलग अलग देश में है, अलग अलग स्थान में है, विपरीत दिशा में है। इसलिए द्वैधी भवति मे मनः, इसलिए मेरा मन दो भागों में बटा जा रहा है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। कैसे, तो पुरः प्रतिहतं शैलैः स्रोतः स्रोतो वहाम जथा। जैसे कोई बहता हुआ सोता, बहती हुई धारा आ रही हो, एक रास्ते पर चल रही हो और बीच में इतना विशाल पत्थर आ जाए कि वो सीधी न चल सके, तो जैसे वो धारा उस पत्थर के दाएं बाएं दो भागों में विभक्त हो जाती है, उसी तरह मेरा मन दो भागों में विभक्त हो गया है। एक माता जी की तरफ जा रहा है, एक ऋषि की ओर जा रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये द्वैधी भवति मे मनः, मेरा मन दोनों ओर जा रहा है। तो उपमा तो लाजवाब है ही, देख ही रहे हैं। पुरः प्रतिहतं शैलैः स्रोतो स्रोतो वाहम जथा। जथा पद जो है वो स्पष्ट बताता है कि आर्थिपूर्ण उपमा है। और एक और हो सकता है कि यहाँ द्वैधी भवति मे मनः, मन तो दो भागों में बट नहीं सकता, फिर भी यहाँ दो भागों में बट रहा है। तो असंबंध में संबंध दिखाने के कारण अतिशयोक्ति भी हो सकता है, लेकिन उसी अतिशयोक्ति के बल पर ये उपमा जो है कालिदास का, ये उपमा इतना निखार में आ रही है। और ये जो उपमा है कालिदास की कि स्रोतो स्रोतो वहाम जथा, तो कल्पना कर लीजिए कि धारा बह रही हो, बीच में पत्थर आ जाए तो स्वभावतः धारा पत्थर को धक्का मार के तो नहीं बहेगी, पत्थर के दोनों साइड से बहेगी। तो वो एक ही धारा जो पहले से एक थी अब दो भागों में बट जाएगी। तो कहते हैं जैसे वो दो भागों में बट जाती है वैसे ही मेरा मन दो भागों में बट रहा है। अब तीसरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, स्रोतो स्रोतो वहाम। तो स्रोतो स्रोतो दो बार एक समान पद आ गया है, तो यहाँ आप यमक की भी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये यमक है तो जरूर, लेकिन उतना चमत्कार यहाँ नहीं दिखा रहा है जितना चमत्कार यहाँ उपमा दिखा रही है। तो जिस अलंकार का सर्वाधिक चमत्कार हो उसी अलंकार को हम अलंकार रूप में स्वीकार करते हैं। राजा कुछ देर सोचते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। दाएं बाएं
इधर उधर गर्दन घुमाकर या सोच विचार करके वो कहता है कि सखे माधव्य, अय मेरे मित्र, तुमको मैं एक बात कहता हूँ कि त्वमपि अम्बा भी पुत्री विगृहीता। कहता है देखो, तुमको भी तो हमारी माताओं ने अपने पुत्र के समान ही समझा है। मेरा दोस्त होने के नाते हमारी माता ने तुम्हें भी सर्वदा अपना बेटा ही माना है, अपने बेटे की तरह ही तुम्हें स्वीकार किया है। इसलिए ऐसा क्यों नहीं करते कि भवान इतः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य कर्तव्यताम अस्माकम आवेद्य तत्र भवती नाम पुत्र कार्यम अनुष्ठातुम अर्हति। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ से चले जाओ घर पे अपने नगर में, और वहाँ जा कर के माताओं को बता दो कि ऋषियों के निवेदन पर मैं उनका कल्याण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए एक राजा का दायित्व तो बढ़ जाता है अपनी प्रजा की रक्षा के विषय में। इसलिए मैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए ऋषियों के आश्रम में जा रहा हूँ, और तुम वहाँ जा कर के मेरी माता को स्पष्ट कारण बता कर के पुत्र होने का नाता, पुत्र होने का कार्य, क्योंकि वहाँ पुत्र को उपस्थित होनी है, पुत्र पिंड पालन व्रत है। अब तुम भी तो अब हमारी माता के पुत्र जैसे ही हो, तो तुम वहाँ चले जाओगे तो उनका पुत्र पिंड पालन व्रत जो है वो भी पूरा हो जाएगा, और इधर मैं आश्रम चला जाऊँगा तो ऋषियों की रक्षा भी हो जाएगी, तो दोनों काम हो जाएगा। तो विदूषक है बड़ा तेज। विदूषक कहता है, ओ तुमने क्या समझा कि आश्रम में राक्षस आ गया है तो मैं राक्षस से डरता हूँ, और राक्षस के डर से मैं आश्रम नहीं जाऊँगा। माम राक्षस भीरुकम मां अवगच्छ। कहता देखो भाई राजा, मुझको ऐसा डरपोक मत समझो कि मैं राक्षस का नाम सुनते ही डर गया। तो राजा को हंसी आ गई। कहता अरे भो महाब्राह्मण, अरे भाई तू तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कथमिदम त्वया संभाव्यते। तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि तुमको डरपोक समझकर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ? ना भाई, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो बहुत बड़ा बलवान है, तुमको डरपोक मैं क्यों समझूंगा? डरपोक समझ के तुमको मैं क्यों भेजूंगा? ये तो आपसी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उधर भी काम हो जाए, इधर भी काम हो जाए, दो में कोई काम न रुके, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो ये ब्राह्मण देवता माधव्य तुरंत प्रसन्न भी हो गए, लेकिन कहता है कि देखो तेन ही राजा अनुजिव गंतुम इच्छामि। कहता है देखो, अगर राजा के बदले में मैं जाऊंगा तो स्वभावता है कि राजा का भाई बन के जाऊंगा ना, पुत्र पिंड पालन व्रत का पूरा व्रत को पूरा करना है। तो जैसे राजा जाता वैसे ही मैं राजा का अनुज बनकर, छोटा भाई बनकर जा रहा हूँ, तो राजा अनुजिव गच्छामि। राजा ने तो कह ही दिया कि तुम भी मेरे भाई हो, तो भाई बनकर चले जाओ। अब यहाँ जो विदूषक दोबारा कह रहा है कि राजा अनुजैव गन्तुम इच्छामि, तो यहाँ राजा अनुज पद पर विशेष ध्यान है उसका, कि मैं राजा का छोटा भाई बन के जाना चाहता हूँ। अर्थात राजा जैसे राह में चलता है, राजा के चलते वक्त जो क्या कहते हैं उत्सव होता है, जो राजा के आगे पीछे सेना होती है, जो राजा का बागा आडंबर होता है, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि राजा का भाई बन के जा रहा हूँ, इसलिए हमारे साथ भी वो सारे आडंबर चाहिए। राजा ने देखा दोनों फायदा। मैं तो एक फ़ायदा सोच रहा था कि ये उधर चला जाए, इसने तो अच्छा काम कर दिया, दोनों फ़ायदा हो जाएगा कि मैं आश्रम में जाऊंगा तो ये सैनिक लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो चलो भाई इन सैनिकों का भी निपटारा कर दूं, इन सैनिकों को भी इनके साथ ही भेज दूं। और उधर विदूषक ने मांग लिया
तो विदूषक को मनाते हुए कहते हैं ननु तपोवनोपरोध परिहरणीय इति सर्वान एव अनुयात्रिकान त्वयैव सह प्रेषयिष्यामि। कहता हाँ हाँ चिंता न करो, वैसे भी ये लोग यहाँ रह के क्या करेंगे, ये तो आश्रम का उपरोध ही करेंगे, इसलिए ये सारे सैनिक, सारे घोड़े, सारे हाथी, सारे रथ मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तुम रथ पे चढ़ के इतने इतने सैनिकों के साथ राजा का छोटा भाई बन के यहाँ से जाओ। विदूषक ने देखा एक दिन के लिए ही सही, लेकिन राजा का रुतबा तो मिलेगा। खुश हो गया बेचारा, कहता युवराजोस्मि इदानीं संवृत्ता, मैं तो इस समय युवराज हो गया। अब ये देखिए कि छोटी सी बातों पर अगर वो गुस्सा भी हो जाता है तो छोटी सी बातों पर खुश भी हो जाता है। ये होता है माधव्य, ये होता है विदूषक, कि जिसके मन में कोई मनोमालिन्य नहीं है, वो अगर व्यंग्य करता है, हास्य करता है, मजाक करता है तो सामान्यतया बातें बोल देता है। कोई चिरकाल के लिए दुष्टता मन में नहीं रखता, जो जब बोलना है बोल दिया और तुरंत खुश भी हो गया। राजा मन ही मन कहते हैं चपलोयम बटु, लेकिन राजा तो राजा है, तो वो कहते हैं मन ही मन कि अरे भाई ये ब्राह्मण जाने को तो तैयार हो गया, लेकिन ये ब्राह्मण है बड़ा चतुर, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको समझा बुझाकर यहाँ से भेजे हैं और ये हम ही को उल्लू बना दे। कदाचिन मासमत प्रार्थना अंतःपुरिकाभ्यो निवेदयेत्, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने गौरव में आकर जब नगर में जा रहा है तो नगर में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि अंतःपुर में जाकर मेरी जो और रानियां हैं उन रानियों को यहाँ शकुंतला वाली प्रेम की गाथा बता दे, क्योंकि ये बड़ा तेज है। इसने अगर वहाँ जाकर के बोल दिया तो वहाँ तो एक नया बवंडर शुरू हो जाएगा। भवतु तावत बक्ष्यम, कहता है चलो इसका भी उपाय लगाता हूँ। तो उपाय क्या लगाते हैं ये देखिए। विदूषक का हाथ पकड़ के अब प्रेम से कहते हैं कि सखे माधव्य ऋषि गौरवादाश्रम पदम प्रविशामि न खलु सत्यमेव तापस कन्यायाम अभिलाषों में। कहता है माधव्य देखो, वस्तुतः बात यह है कि मैं जो इस समय आश्रम जा रहा हूँ वो ऋषि गौरवात, ऋषि लोग आए, ऋषि लोगों ने प्रार्थना की, उनकी बातों को सुनना, उनकी रक्षा करना। ऋषि लोग हमारे सम्माननीय हैं, तो ऋषियों के गौरव को देखते हुए, उनके गौरव का सम्मान करते हुए मैं आश्रम की ओर जा रहा हूँ। तापस कन्यायाम अभिलाषा, ये मत समझना कि वस्तुतः उस तपस्वी कन्या में मेरी अभिलाषा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे तुम ही समझो यार, ये तो मैं मजाक में कह रहा था, भला तपस्वी कन्या से मेरा क्या लेना देना, क्योंकि कहाँ मैं राजा और कहाँ वो तपस्वी कन्या। अरे क्व वयम अक्व परोक्ष मन था, अरे कहाँ मुझ जैसा राजा जो अपने नगर की सारी क्रियाकलापों में निपुण होता है, जो श्रृंगारिक कलाओं में निपुण नायिकाओं का पति होता है, और क्व परोक्ष मन था। और कहाँ ये जंगल में रहने वाले तपस्वी लोग जो परोक्ष मन था, जिसने अब कामदेव को जाना ही नहीं, जो सर्वदा काम भाव से विपरीत रहने वाला है। तो कहाँ मैं राजा जो काम भाव से कुशल लोगों के बीच में दिन भर रहता है, और कहाँ ये परोक्ष मन था। मृग सावय सहवर्धितो जना, कहाँ मैं राजसी ठाठ वाठ में रहने वाला आदमी, और कहाँ ये मृग बच्चों के साथ में, मृग बच्चों से तात्पर्य है जानवरों के साथ में रहने वाले और जानवरों के साथ में ये पलने बढ़ने वाले ये लोग। परिहास विजल्पितम सखे, अरे अभी तक जो मैंने तुमको शकुंतला विषय की बातें कही थी ना, वो सारी परिहास विजल्पितम, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दी थी। परमार्थेर न गृह्यताम बचा, इस बात को तुम कभी सत्य मत समझना। ये बातें कहकर विदूषक के मन में राजा ने ये भाव बिठा दिया कि अब तक जो तुमको मैंने बातें कही थी
वो केवल परिहास मात्र था। कारण ये कि ये विदूषक कहीं मेरे अंतःपुर में जाकर वहाँ के लोगों को, हमारी पत्नियों को शकुंतला के विषय में न बता दे। केवल इतना ही उनका कहना हुआ या इतनी ही उनकी सोच रही। विदूषक कहता है ठीक है भाई, आपने उस समय कहा कि आपको प्रेम है तो मैंने मान लिया। अब तूने वास्तविकता बता दी कि ये तुम मजाक कर रहे थे तो वो भी मान लिया। राजा कहते हैं माधव्य त्वमपि स्वनियोग अनुतिष्ठ अहमपि तपोवन रक्षार्थम तत्रैव गच्छामि। कहता है देखो मेरे मित्र माधव्य, तुम भी अपना दायित्व जो तुमने लिया है वो तुम भी करो और मैं भी तपोवन की रक्षा के लिए अभी भी जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरा अंक समाप्त होता है। दूसरे अंक की समाप्ति पर जो अभी आपने ये श्लोक सुना कि परमार्थेन न गृह्यताम बचः, इस बात को परमार्थ रूप में मत ग्रहण करना। तो एक कारण तो आपके सामने में उपस्थित है कि राजा चाहता है कि विदूषक शकुंतला की बातें हमारी पत्नियों तक न पहुंचाए, इसलिए उसको अपने विश्वास में ले रहा है कि मैंने जो कहा है वो मजाक था। इतना ही। लेकिन यहाँ आपको काव्यलिंग दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब कालिदास की लेखनी पर गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतना सा कहना कालिदास का, परमार्थेन न गृह्यताम बचः, ये पंक्ति केवल अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की संपूर्ति में कितना महत्व रखता है, ये आपको आगे चल के 5वें अंक में पता चलेगा कि इसका मूल आधार क्या है। वहाँ जाकर के ये पंक्ति जब आपको याद रहेगी तब वहाँ देखेंगे कि अहो महाकवि कालिदासस्य दूरदृष्टि ही, कि महाकवि कालिदास की दूरदृष्टि कितनी पैनी थी। अगर ये पैनी दृष्टि न रखते और यहाँ इतनी बातें नहीं कह जाते तो इनका नाटक ही पूरा नहीं होता। इनका नाटक चौथे अंक में ही समाप्त हो जाता। चौथे अंक से आगे चलने वाला इनका नाटक था ही नहीं। अगर चौथे अंक से कूद भी जाते, 5वें अंक में आ भी जाते, तो 5वां अंक आधा ही चलता इनका। 5वां अंक आधे से बढ़ता ही नहीं। उस आधे से आगे बढ़ाने के लिए ये पंक्ति जो यहाँ द्वितीय अंक में कही गई है, यही पंक्ति वहाँ आधार है जिस आधार पर इनका ये नाटक आगे बढ़ता रहा। इसलिए ये नाटक एक प्रकार का वो काव्य है कि जिसको आप आगे पीछे दोनों तरफ नजरें गड़ाए रहिए, तब आपको मिलान कीजिए और मज़ा आएगा का आस्वाद मिलेगा। कि कालिदास की पिछली पंक्ति को याद रखिए और अगली पंक्ति का भावार्थ देखिए, अगली पंक्ति का व्यंग्य देखिए और दोनों को मिला के जो परमाह्लादक रसास्वाद है उस रसास्वाद को स्वीकार करें। यहाँ आकर द्वितीय अंक समाप्त होता है और तृतीय अंक अब हम लोग कल आरंभ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल तीसरे अंक की कथा को लेकर हम सभी पुनः यहीं उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का सादर अभिनंदन।